चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 8 ऊष्मा का संचरण। तो आज हम लोग जो है संवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संवहन क्या है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। द्रव एवं गैसें ऊष्मा की सुचालक न होने के कारण उसमें चालन विधि से ऊष्मा का संचरण संभव नहीं होता है। तो द्रव और जो गैस होती है वो क्या रहती है, ऊष्मा की सुचालक नहीं होने के कारण चालन विधि से ऊष्मा का संचरण संभव नहीं होता है। ठीक है, इसमें से होकर ऊष्मा संचरण को समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप 3 दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें आवश्यक सामग्री के रूप में गोल पेंदी का एक फ्लास्क लिए हैं और पोटेशियम परमैंगनेट और त्रिपाद स्टैंड जाली गर्म करने का साधन। चलिए इसमें देख सकते हैं। चलिए बच्चों, चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रही है गोल पेंदे के एक फ्लास्क में आधा पानी भरकर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े को डाल देते हैं। यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर एक फ्लास्क लिए हुए हैं गोल पेंदे की, और संवहन धाराएं दिख रही है, तार की जाली और स्टैंड भी दिख रही है ना। तो देख सकते हैं कि उसमें पानी को नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। मोमबत्ती यहाँ पर लगाए हुए हैं और तार की जाली के माध्यम से उस फ्लास्क में से पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े डाल दिए हैं। और नीचे का जो पानी है ऊष्मा के संपर्क में आने के कारण, नीचे का जो पानी है ऊष्मा के जैसे ही संपर्क में आती हैं तो वो क्या होती है, जैसे ही ऊष्मा के संपर्क में आने के कारण गर्म होकर फैलता है और हल्का होने के कारण ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, जबकि ऊपर का ठंडा जो पानी होता है, ऊपर का ठंडा पानी भारी होने के कारण नीचे आ जाता है। और इस क्रिया को पोटेशियम परमैंगनेट के कारण लाल हुए पानी की धाराओं का द्वारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इस प्रक्रिया के लगातार चलते रहने के कारण संपूर्ण पानी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और साथ ही साथ लाल भी हो जाती है। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सभी को देख सकते हैं। यहाँ पानी क्या है, लाल दिखाई दे रही है। गर्म होने तथा समय द्रव या गैसों में चलने वाली इन धाराओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, संवहन धाराएं कहते हैं, जो क्या होती है, हल्की होने के कारण जो है ऊपर उड़ रही हैं। तो ये क्या है, संवहन धाराएं हैं। और ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव एवं गैस के अणुओं की गति फलस्वरूप ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, संवहन कहलाता है। आप सभी को याद रखना है, ये पॉइंट को देख लो। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव एवं गैस, यहाँ चित्र में दिखाई दे रहे हैं, नीचे हम लोग द्रव को गर्म कर रहे हैं और किस फॉर्म में हो रही है, गैस की अणुओं के रूप में ऊपर उड़ रही है। तो वो जो गति है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है ना, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, नहीं, वही क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्रियाकलाप 4 में देख सकते हैं। आवश्यक सामग्री के रूप में यहाँ पर लिया गया है कठोर कांच की परख नली। अब हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो चित्र में कठोर कांच की परख नली लिए हुए हैं और तार में लिपटा बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, गर्म करने का साधन लिए हैं, जैसे कि मोमबत्ती। एक परख नली में ठंडा पानी हम लोग रखे हैं, परख नली देख सकते हो, परख नली में हम लोग ठंडा पानी रखे हैं और बर्फ के कुछ टुकड़े उस परख नली में क्या किए हैं, डाल दिए हैं। तार की जाली में लिपटा हुआ बर्फ यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है दिखाई दे रहा है ना। तो उसमें क्या किए हैं, जिसमें बर्फ परख नली में नीचे पड़ा रहे। अब परख नली को थोड़ा तिरछा रख कर, दिखाई दे रहा है ना, परख नली को हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा तिरछा रखकर गर्म किए हैं। तो देख सकते हैं कि परख नली में ऊपर का जो पानी है वो क्या हो रही है, गर्म हो रही है, खोल रही है। ऊपर से क्या हम लोग ऊपर की ओर ही गर्म कर रहे हैं, तो ऊपर की पानी क्या हो रही, गर्म हो रही है, और नीचे पड़ा बर्फ पिघल रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, पड़ा बर्फ जो है पिघल रहा है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि नीचे तक गर्म क्यों नहीं हुआ। तो कारण है कि ऊष्मा का कुचालक होने के कारण पानी में से होते हुए बर्फ तक ऊष्मा का संचरण नहीं हो पा रहा है। ठीक है,
हम लोग अपने दैनिक जीवन में संवहन धाराएं संवहन जो है धाराएं के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि घरों और कारखानों में जो धुआं है वह गर्म व हल्की होने के कारण ऊपर उड़ती है और चिमनियों से बाहर निकलती है। तो कुछ शुद्ध और ठंडा हवा नीचे के दरवाजे की और खिड़कियों में प्रवेश करती है, जिससे वहाँ कार्यरत लोग स्वच्छ वायु श्वास द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। इसको सभी लोग अनुभव किए हैं, है ना। उसी प्रकार रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा हिस्सा जो रहता है वो फ्रीज़र होता है, जो ऊपर की ओर रखा रहता है। ठीक सा देखे हो ना सभी, फ्रिज ऊपर में क्या है, फ्रीज़र होती है, इसी कारण वो ऊपर में दिखाई देती है, जिससे उससे जो संपर्क में ठंडी एवं भारी हवा नीचे आ जाए और नीचे की अपेक्षाकृत गर्म हवा ऊपर जा सके। ये संवहन धाराएं रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा बनाए रखती है। तो इस प्रकार से हम लोग संवहन धाराएं समझ सकते हैं।